नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अमृता शर्मा आप सभी से मिलकर बेहद उत्साहित हूं क्योंकि आपके सामने यूं बैठकर बोलना मेरा शुभ आरंभ है। देखिए, यूं तो हर दिन खास होता है, विशेष होता है क्योंकि तारीखें कभी रिपीट नहीं होती और आज का दिन भी खट्टी मीठी यादों के साथ पंख लगाकर उड़ जाएगा। जो आज है वो कल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, तो क्यों ना आज का दिन यादगार बनाएं और कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ अच्छा कर जाएं ताकि सुनहरी यादें जीवन भर हमारे साथ रह जाए। तो चलिए IBC 24 के साथ शुभ आरंभ करते हैं, दिन का शंखनाद करते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख अपने आंचल में क्या कुछ समेटे हुए है। बात करते हैं हिंदी पंचांग की, तो आज पितृपक्ष की तृतीया तिथि है। आज उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तृतीया तिथि पर हुई हो। 25 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा, तो पितरों को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हमारे भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का खास महत्व है। किसी भी घर में यदि कोई अप्रत्याशित बाधा आ रही हो और कोई ठोस वजह पता न चल रहा हो तो पितरों की पूजा का विधान है, जिससे पितरों की कृपा बरसती है और आशीष मिलता है। पितरों की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमने अपने खास सेगमेंट सितारे हमारे में आपको पहले ही बता दिया है। मृत्यु के बाद पितरों के तर्पण का विधान है, लेकिन यदि जीते जी अपने बुजुर्गों का सम्मान करने का प्रण हम लें तो मुझे लगता है कि समाज में सुधार होगा, साथ ही नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान होगा। और आइए आपको अब फटाफट मैं बता देती हूं कि आज के पंचांग में क्या कुछ छिपा हुआ है। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि पंचांग ज्योतिष के 5 अंगों का मेल है, जिसमें वार, तिथि, करण, योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। इसके आधार पर हम दिन की शुभ बेला और अशुभ समय का पता लगाते हैं। तो बताते चलें कि आज 12 सितंबर है 2022 सन, दिन सोमवार, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 11:35 तक है और इसके बाद तृतीया तिथि लगेगी। राहुकाल की अगर बात करें तो 4:59 से 6:31 तक राहुकाल रहेगा। और आज का दिन किस राशि के जातक के लिए शुभ है, यह हम आपको बताएंगे ठीक 8:30 बजे सितारे हमारे में। चलिए अब बात करते हैं कि आज का दिन खास क्यों है। बीते वर्षों को टटोलने पर पता चलता है कि आज ही के दिन 1398 में तैमूर लंग सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था और उसके बाद भारत में जो बदलाव हुए या फिर किए गए उन्हें हम भूल नहीं सकते। तैमूर लंग एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है मजबूत हौसलों वाला, जिसे तोड़ा ना जा सके, और इतिहास के झरोखों से जो गाथा छन कर बाहर आती है उससे पता चलता है कि तैमूर एक क्रूर, अत्याचारी और हृदयहीन, साथ ही बर्बर शख्स था। खैर, बात निकलेगी तो दूर तलक भी जाएगी, इसलिए फिर कभी इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ये भी बता दूं कि 1863 को आज की ही दिन पहला टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया था। मतलब कहा जा सकता है कि लिखावट के अंदाज को आज से ही खटर पटर की आवाज मिली थी और आज टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। जरा सोचिए कि आज अगर कोई हमें टाइपराइटर थमा दे तो हमारा सिर दर्द करने लगेगा, लेकिन उस वक्त टाइपराइटर की खटर पटर भी संगीत की धुन का काम किया करती थी। काफी पहले मैंने कहीं पर पढ़ा था, आज आपसे साझा करने का अवसर मिला है, जरा गौर फरमाइएगा। तुम व्हाट्सएप पर प्यार का मैसेज हो, मैं लिखा हुआ लव लेटर प्रिय, तुम कर्सर का वायरलेस कीबोर्ड और मैं पुराना टाइपराइटर प्रिय। यह कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज भी ऐसे कई शख्स हैं जिन्होंने अपने नए शोकेस में पुराने टाइपराइटर को पूरे सम्मान के साथ सजा कर रखा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आज ही के दिन और क्या कुछ विशेष हुआ था। आज एक और खास दिन है। 1948 को आज ही के दिन पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के निधन के ठीक एक दिन बाद भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। हैदराबाद को भारत संघ में मिलाने के लिए सैन्य अभियान मतलब ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इतिहास
तभी तक अच्छा लगता है जब तक वह सत्यता के साथ दृढ़ता से खड़ा हो। और एक सत्य यह भी है कि हैदराबाद को भारत में मिलाना आसान नहीं था। 12 की शाम जब हैदराबाद में सूर्य अस्त हो रहा था, तभी आधुनिक भारत का सूर्य उदय हो रहा था। पर्ल सिटी यानी मोतियों के लिए यह शहर है जो कि 74 साल पहले आजाद भारत की माला में इसी शाम एक और मोती को पिरोया जा रहा था। 12 से 17 सितंबर तक जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ हम आने वाले दिनों में जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दूं कि उस समय हैदराबाद में 17 पोलो के मैदान थे और इसीलिए सेना ने अपने मिशन को नाम दिया था ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में कानून व्यवस्था ने दक्षिण भारत की शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया था। वैसे खतरा तो हमारे स्पोर्ट्स टीम भी पैदा करते रहते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। ठीक आज के दिन 2009 में भारतीय महिला टीम ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के आखिरी दौर में अमेरिका को 3-1 से हराकर 7वें स्थान पर परचम भी लहराया था। शतरंज की बिसात पर चाल चलने वालों को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि 18 से 28 सितंबर तक रायपुर में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। लगभग 20 साल के बाद फिर से चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का आयोजन छत्तीसगढ़ चेस संघ की ओर से किया जा रहा है और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इसमें जो भी जीत हासिल करेगा उसे बहुत ही शानदार मोमेंटो दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज किनका जन्मदिन है। जन्मदिन खास, जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है। आज कुछ ऐसे महानुभावों का जन्मदिन है जिन्हें देश कभी भी भूल नहीं सकता, जिनका योगदान मील का पत्थर साबित हुआ है। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाता है वही महान है। शायद इस बात को भली भांति जानते थे सत्येंद्र नारायण सिंह। स्वतंत्रता संग्राम सत्येंद्र जी का जन्मदिन भी आज ही है, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करते हुए मगध विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। वे देश में अपनी सैद्धांतिक राजनीति के लिए चर्चित हुआ करते थे और प्यार से इस बिहारी नेता को लोग छोटे साहब भी कहते थे। तो देखिए, बिहार से कई ऐसे नेता निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है और इसी में से थे एक सत्येंद्र नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं और आज प्यारी सी मुस्कान वाली प्राची देसाई का भी जन्मदिन है, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो IBC 24 की पूरी टीम की तरफ से इस प्यारी सी मुस्कान वाली प्राची को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और साथ ही उन दर्शकों को भी हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, हमारी यही मंगल कामना है। तो अब आपके काम की हम कुछ और बातें बताते हैं। आपके जरूरत की सारी खास चीजों को कंपाइल करके हम आप तक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और अब कोशिश हमने की है कि दिन भर की सारी बड़ी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएं। तो जी हां, हम अब आपको बताते हैं न्यूज मेन्यू में आज कुछ खास होने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा देश, दुनिया, राज्य, खेल, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर। तो चलिए, सबसे पहले मौसम की मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। 2-3 जिलों को छोड़ दें तो पिछले 18 घंटे से पूरे छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो देश में मानसून अंतिम चरण में है और एक बार फिर से उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के चलते उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो अगर आप आज दिन में कहीं बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिए, अपनी छतरी और अपना रेनकोट अपने साथ जरूर रखें। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी भी खबरें जो है वो हम आपको दिन भर दिखाएंगे। पंजाब के डीजीपी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर रेकी की जा रही थी। आरोपियों ने अभिनेता सलमान खान की भी रेकी की थी। जून में सलमान और उनके पिता सलीम को धमकी भरा पत्र भी मिला था। तो देखिए कि न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि ऐसे कई सिंगर्स हैं रीजनल लेवल के जिनको इस तरह की धमकी मिलती है। थोड़ा सतर्क आप भी रहिए।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस की। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से ठीक पहले पार्टी लीडरशिप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव का फैसला किया है। नॉमिनेशन कराने वाले पार्टी नेताओं को इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी और यह लिस्ट पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास 20 सितंबर से उपलब्ध रहेगी। ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसका क्या कुछ नतीजा निकल करके आएगा ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। खैर, पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद अब कश्मीर की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कश्मीर में आयोजित एक रैली में कहा कि कश्मीरी आर्टिकल 370 की बहाली का सपना न देखें। उन्होंने ये भी कहा है कि संसद में ये 2/3 बहुमत के साथ पास हुआ है और अब वे 370 के नाम पर शोषण नहीं होने देंगे। हालांकि इस तरह के कई बयान आते रहते हैं, लेकिन फिर वही का कुछ दिन भर खास रहेगा। इसके पूरी डिटेल हम आपको दिन भर न्यूज बुलेटिन्स में देते रहेंगे।